भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा महादेवन मंदिर में अतिक्रमण और एएसपी का नशे के सौदागरों के साथ गठजोड़ के मुद्दों को लेकर उनके द्वारा गांधीवादी तरीके से उनकी एएसपी की कार्यशैली को लेकर दंडवत फिर काफी दिनों की चुप्पी के बाद महादेवन और पुलिस और माफिया के गठजोड़ का जिन्न फिर से बोतल से बाहर आ गया है, जिसने जिला हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को अल्टीमेटम देकर प्रशासन में खलबली पैदा कर दी है। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के देवरा गांव में स्थित महादेवन मंदिर से अतिक्रमण हटाने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदू समाज ने एक बार फिर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया है और साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 16 नवंबर तक कार्यवाही नहीं हुई तो भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन में कहा गया है कि निर्माणाधीन दुर्गा मंदिर की दीवार तोड़ने वालों के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की जाए, दोषियों के रिहायशी आवास गिराए जाएं, मंदिर के शासकीय भूमि में अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री को गिराया जाए, एसडीएम के 2022 के निर्णय का पालन किया जाए, सरकारी अराजी की जो भूमि है उससे अवैध अतिक्रमण शीघ्रता से हटाकर मेला परिसर के नाम समय सीमा के अंदर अलॉट किया जाए, मंदिर के चौतरफा अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाते हुए इस तरह के कृत्य में शामिल लोगों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। आवेदन की प्रतिलिपि विधायक मऊगंज और कमिश्नर को भी भेजी गई है। दरअसल इससे 1 माह पहले ही हिंदू संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि महादेवन मंदिर में अगस्त माह में भी धरना दिया गया था, तब विधायक प्रदीप पटेल भी शामिल हुए थे। कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं, जो कि नदी पर गंगा आरती भी की गई थी, बावजूद इसके मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसको लेकर हिंदू समाज के लोगों के बीच काफी रोष देखा जा रहा है। कलेक्टर मऊगंज की दायित्वहीनता को लेकर मऊगंज जिला के कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए मऊगंज कलेक्टर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कलेक्टर मऊगंज पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं, जो इस समय जनचर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है वह आरोप, आइए सीधे जुड़ते हैं कट्टर हिंदू नेता समाज से भी संतोष तिवारी के साथ। कल हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है, मऊगंज कलेक्टर को। क्या बिंदु थे उस ज्ञापन के? उसमें और हिंदू समाज को ज्ञापन सौंपने के अलावा कुछ तो है नहीं, तो बेचारे करे क्या। अब बताइए, महादेवन मंदिर में 3 महीना पहले की बात है, फिर से मैं बता रहा हूं, मुसलमानों ने पूरे बाउंड्री के चारों तरफ अतिक्रमण करके लगभग 4.5 एकड़ जमीन पर उन्होंने पूरी बाउंड्री बना लिया और पूरा वहां कब्जा अवैध कर लिया है और गंदी गंदी मंदिर के अंदर सामग्री फेंकते थे। हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पहुंचा और जब देखा तो वहां पीड़ा हुई और अपनी पीड़ा पर वो लोग शांति, चूंकि हम लोग शांति भंग नहीं करते, हिंदू समाज बहुत शांत समाज होती है, वो कभी प्रशासन पर और शासन पर विश्वास करके काम करती है। हम लोग बैठ गए, वहां पर हनुमान चालीसा होने लगा। कलेक्टर साहब एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन कलेक्टर साहब पहुंचते हैं और मीठी मीठी बात तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, योग भी हैं। उन्होंने कहा आप लोग चिंता ना करो, बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। गंगा आरती भी हुई थी, गंगा आरती भी हुई थी। अब पूरे हिंदू समाज के लोग उत्साहित थे, बढ़िया गंगा आरती हुई, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, सारा कुछ हुआ, धरना नहीं हो रहा था, शांति का माहौल बना के हम लोग वहां बैठ गए थे। मऊगंज विधायक भी उस कार्यक्रम में थे। हाँ, मऊगंज विधायक भी पहुंचे थे और मऊगंज विधायक ने भी 3 दिन वहां रहे। भाई, हिंदू समाज के लोगों के साथ में उनको रहना पड़ेगा। हिंदू विधायक भी हैं और हिंदुत्व तो पहले से उनके अंदर में है और वो स्वयं सेवक भी रह चुके हैं, तो मंदिर के लिए तो हर समय वो चिंता करते हैं, इसलिए वो गए, वो भी साथ में गए आए। कलेक्टर साहब वहां पहुंचे, बोले हम बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई कर देंगे। 3 महीना बीत गए, कलेक्टर साहब को मालूम नहीं है कि कार्रवाई होना है कि नहीं होना है। कलेक्टर साहब कार्रवाई को भूल गए। लेकिन जब मिश्रगमा कांड हुआ तो हम लोगों को थोड़ा ठेस लगा कि आपने कहा कि बरसात है, हम लोग हिंदू होने के नाते हमने कहा सबके परिवार होते हैं, जबकि उन हर मुसलमान के बाहर 2-2, 3-3 घर बने हुए हैं, वहां तो केवल अतिक्रमण किए हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बरसात में मत गिराओ, बरसात के बाद गिरा दो। लेकिन उस आदिवासी का क्या दोस्त था, जिसका छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, उनके घर में पुलिस पहुंचती है बुलडोजर लेकर, पूरा घर गिरा देती है। तो सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जब मऊगंज विधायक की मौजूदगी में ये बात हम लोग वहां पर कवरेज करने आए जी कि बहुत जल्द अतिक्रमण के गिराया जाएगा, कानून का जो आदेश है उसका पालन होगा जी,
लेकिन इसके बाद भी नहीं हुआ तो क्या कर रहे हैं हिंदू समाज संगठन के पदाधिकारी और समाज के, हिंदू समाज के लोग और मऊगन विधायक भी कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए, विधायक जी और कलेक्टर साहब जी शासन प्रशासन के लोग हैं जी। और हमने विधायक जी को भी एक दिन फोन करके कहा भैया कार्रवाई उसमें नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड चुनाव में हूँ जी और आप लोग वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने सोचा भी सही बात कह रहे हैं और झारखंड चुनाव में है। जी जी। ऐसे में हम तो कहीं बाहर थे, हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग गए थे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए और उसमें बेचारों के पास ज्ञापन के अलावा क्या बचा हिंदुओं के पास। ज्ञापन दिए, ज्ञापन देते समय साथ कलेक्टर साहब ने एक शब्द बोला जी कि हम मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेंगे। जब इनको मुसलमानों का घर गिराने की बात होती है तो ये मुख्यमंत्री जी से अनुमति की बात करते हैं, और जब हिंदुओं का घर गिराना होता है तो ऐसा लगता है कि पुलिस के पास पहले ही कलेक्टर साहब पहुंच जाएंगे। अरे उस आदिवासी का जब आप घर गिराए तो मुख्यमंत्री जी से क्या आपने बात किया? क्या आपने मुख्यमंत्री जी से अनुमति लिया? क्या मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आदिवासी का घर गिराना है? बताने का कष्ट है कलेक्टर साहब। आप लोग पूछे कलेक्टर साहब से कि आपने हिंदू समाज के लोगों से कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेंगे, तो जब मुसलमानों की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी से, और जब हिंदुओं की बात आती है तो सब कलेक्टर। ये बात हमको पचन ही नहीं है। और हम लोग तो देखिए 16 के बाद हम लोग वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, शांति ढंग से बैठेंगे, अन्न जल त्याग देंगे। मैं तो बिल्कुल अन्न जल त्याग कर बैठूंगा। अगर जान भी चली जाएगी तो वहां से मेरी अर्थी ही उठेगी, या तो कमर की कार्रवाई को करना पड़ेगा जी। ये लोग बेवकूफ ना समझे। हमारी जमीन, हमारा मंदिर सुरक्षित ना रहे और हम हाथ में हाथ डाल के बैठे रहेंगे, ये क्या सोच रहे कलेक्टर साहब? हाथ में हाथ डाल के बैठने वाले नहीं है हम। हिंदू समाज में इतनी ताकत है कि उस ताकत का अगर प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन हम लोग शांति भंग नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम हिंदू। और शासन प्रशासन से अभी तो ऐसा देखेंगे, और जैसे लगेगा कि शासन प्रशासन में बैठे लोग ये बेवकूफ बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे हम लोग फिर अपने दूसरे इरादे से जाएंगे और तकरीबन तो 2 घंटे में ही 2 मिनट में हम लोग हटा लेंगे। लेकिन अभी तो शांति व्यवस्था चाह रहा हूं और इस शासन प्रशासन को देख रहा हूं क्या करते हैं, और जिस दिन कार्रवाई नहीं होगी उस दिन हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। प्रशासन तो कई मुद्दे, प्रशासन जो जिला प्रशासन है, देखो जिला प्रशासन क्या बात आप करोगे। मैंने शराब माफियाओं के खिलाफ एसपी को बोला, उस समय सबको लग रहा था कि बिल्कुल गलत हो रहा है। पिंटू साकेत के ऊपर कार्रवाई, ददोली साकेत जेल चला जाता है। पिंटू साकेत किसके संरक्षण से बढ़ रहा है? वही पिंटू साकेत आजकल बोल रहा है बढ़ चढ़ के कि 2 लाख हम वरिष्ठ अधिकारी को देते हैं, सबको पैसा देते हैं, एसपी को देते हैं, एडिशनल को देते हैं, सारे लोगों को पैसा देते हैं, ऐसा बोलता है। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने एक शब्द बोला था पहले कि हिंदू समाज के लोग आगे आएंगे और वो पैकारी बंद कराएंगे। हमने इसकी शुरुआत मोहरिया से कर दी है। मोहरिया में 20 लोग गुंडे पहुंचते, पिंटू साकेत के आदमी, उनके साथ झड़प करते हैं। ठीक है, एक बार आपने दारू छुड़ा के ले गए, कोई बात नहीं, हमारे पास वीडियो भी है, लेकिन अगली बार से हमने कहा बच्चों को चिंता मत करो, तुम 50 नहीं 500 लड़के इकट्ठा हो जाओ और मेरा नंबर मैंने अपना दिया है, इस नंबर पर फोन करो, 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे और कार्रवाई कर लेंगे। इनको शराब की चिंता है, इनको अपने जेब भरने की चिंता है, हमें अपने हिंदू समाज को बचाने की चिंता है। ये सिद्ध हो गया। हमने जो कहा था करके दिखाया है, सच बोलता हूं और सच बोलने का साहस करता हूं। हमने कलेक्टर को भी बोला था फर्जी इंतकाम, तो फिर से बोल रहा हूं कि फर्जी इंतकाम मऊगंज में बना है। एसडीएम पांडे ने बनाया है। और दाढ़ो तो बैठ जाओ लेकर फाइल, पटवारी प्रतिवेदन, तहसीलदार प्रतिवेदन, और आपकी कलम 3 दिन में क्या होगा? आप सोचते हो मऊगंज में सारे लोग मुर्दा बैठे हुए हैं? हिंदू समाज को मुर्दा नहीं होने दूंगा, चाहे जान चली जाए। नहीं तो जैसे आप नशा के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री मोदी भी ने एक घोषणा की, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का तो ये सपना भी है और उन्होंने बोला, वो कई मंचों पर बोल भी चुके हैं कि 2047 तक मैं भारत को नशा मुक्त करूंगा। माननीय विधायक जी इसी मंशा पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, इनको नशे से जो माल मिलता है, मलाई, उस मलाई के चक्कर में चाहे पूरी समाज नष्ट हो जाए, इनसे मतलब इनका मतलब है जेब कैसे भरेगा पैसे से। और आजकल तो वो तस्कर जिसके भाई के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, वो घूम घूम के कह रहा है कि मैं चिंता मत करो। वो वहां जाता है गांवों में, दारू वालों को बोलता है कि चिंता मत करो, मेरी हर जगह सेटिंग है, 2 लाख रुपए एसपी को देता हूं, एडिशनल को देता हूं,
और ये मऊगंज में ये जितने शराब माफिया है सब यही कर रहे हैं, इस समय पैकारी करा रहे हैं। चाहे हनुमना की बात करो, चाहे मऊगंज की बात करो, सब पैकारी बिल्कुल चालू हो गई है। अब तो हम 500 लड़कों को जो बोला था हमारा करीब करीब गठन हो चुका है। पुलिस के संरक्षण हो रही है, आपको कहने का मतलब? तो किसके खतरा? हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस को फोन लगा रहे हैं, ना चौकी प्रभारी जा रहा है, ना टीआई जा रहा है, और कोई भी नहीं। यहां तक कि वो क्या बोलते हैं, वो पुलिस वाले गए थे, अबकारी वाले जाते हैं, वो भी उसी पिंटू को साकेत के इशारे पर काम वहां चालू कर देते हैं। 2-4 लड़के थे बेचारे, डर गए, वो पीछे हट गए। लेकिन जब तक उन्होंने प्रमाण के लिए, हमने कहा वीडियो बना के रखो भैया, उन्होंने वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया में भी आप लोग देखे होंगे, और आज लगातार निरंतर चल रहा है। थाना प्रभारी के ऊपर जो कार्रवाई के लिए आप लोग दबा के पुलिस अधीक्षक से बात क्यों नहीं करते? कैसे निरंकुश थाना प्रभारी पर लगाम कसा जाए? क्या पुलिस अधीक्षक को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे क्या हो रहा है? वही पिंटू साकेत के भाई को पकड़ता है, और ये पिंटू साकेत भाग देता है। पुलिस इसको बहुत दूर तक चाटती है और वो करती है, बाद में निकल जाता है और फरारी काटता है, और बाद में अचानक फिर से मैदान में आ गया, बोला मेरी सिटिंग हो गई। यहाँ तो देखो पैसे की सिटिंग चल रही है। इसको हम लोगों की हिम्मत नहीं है बंद कराएं, लेकिन प्रयास करेंगे जरूर। हिंदू समाज में इतनी बड़ी ताकत है कि जब हम देखो, हमारे एक हाथ में अगर पोथी आती है तो दूसरे हाथ में शस्त्र आता है, और उसका यही मतलब होता है जब जिसका प्रयोग करना हो उसका प्रयोग करें। और उसका प्रयोग अब आ गया है मऊगंज में, उसका प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा, और उसका प्रयोग हम लोग चालू भी करेंगे बहुत जल्द। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।